अब बहुत लोग ये कह रहे हैं साहब घोड़े पे बैठ के आएंगे और साहब तलवार लेके आएंगे, स्टील की तलवार। तो कोई इंसान ऐसे स्टील की तलवार लेके नहीं आएगा, कोई ऐसा लोहे की तलवार से आप कितने आदमी को मार लोगे? तो थोड़ा कॉमन सेंस का प्रयोग कीजिए आप। ये जो बहुत मतलब मूर्खों जैसी बातें चल रही हैं आजकल के, साहब ऐसे आएंगे घोड़े पे, फिजिकल घोड़े पे। अरे मूर्खों, थोड़ी तो अकल लगा लो भाई, कि फिजिकल घोड़े पे आएंगे तो वहां पे मतलब आप समझिए इन दुष्टों का विनाश फिजिकल घोड़े पे थोड़ी कर लेंगे। फिर तो मतलब आज की डेट में इतने हाईटेक टैंक्स वगैरह हैं और मतलब इतनी तगड़ी तगड़ी चीजें हैं, क्या वो घोड़े से सामना कर लेंगे? भाई थोड़ा तो कॉमन सेंस का प्रयोग करें। तो वहां कोई फिजिकल घोड़े की बात नहीं चल रही है कि वो प्रकृति से विनाश करेंगे। उन्हें लग रहा है कि भाई इस क्षेत्र में ये यहाँ पे नीचों की संख्या बहुत बढ़ रही है, दुष्टों की संख्या बहुत बढ़ रही है, तो वो अपनी शक्ति क्या उनकी प्रकृति प्रकृति से आदेश देंगे कि भाई आप यहाँ पे जाके विनाश करो। तो वो उस क्षेत्र में जाके वहां के नीचों का विनाश कर देंगे और सफाचट हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से विनाश घटित होगा। अब अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की ओर, प्रकृति। प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। प्रकृति का मतलब क्या होता है? स्वभाव। स्वभाव, नेचर। स्वभाव, नेचर, प्रकृति, एक ही अर्थ होता है इन सबका। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना भाई कि इस आपकी प्रकृति कैसी है, आपका स्वभाव किस प्रकार का है। किसी का स्वभाव गरम है, किसी का नरम है। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना किसका कैसा स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाने का, ठीक है, वायु का स्वभाव है बहने का, पवन का स्वभाव। तो इस प्रकार से स्वभाव प्रकृति एक ही चीज है। अब वो किसका स्वभाव है? जो प्रकृति है, जो नेचर है हमारे चारों तरफ, ये नेचर यानी कि प्रकृति यानी कि स्वभाव, ये किसका स्वभाव है? ये परमात्मा का स्वभाव है। परमात्मा के स्वभाव का नाम ही प्रकृति है। यानी कि और वो परमात्मा के अवतार हैं। कल के अवतार जो है वो परमात्मा के अवतार हैं। इसका अर्थ यह होता है कि जो कल की अवतार होंगे उनका जो स्वभाव होगा, उनका जो नेचर होगा, वो प्रकृति होगा। वो प्रकृति ही उनका स्वभाव होगा। यानी कि आप नोटिस कर लीजिए कि प्रकृति किस प्रकार काम कर रही है, प्रकृति कैसी है, प्रकृति क्या क्या करती है। कभी शांत होती है प्रकृति तो आप समझिए कि कितना आनंद प्रदान करती है। ठीक है, और कभी जब रुद्र रूप में आती है प्रकृति तो कितना भयंकारी तांडव भी मचा देती है। ठीक है, कभी टॉर्नेडोज आते हैं, कभी बाढ़ आती है, कभी अभी क्या कौन सी जगह है जहाँ पे वो धरती फट रही है, ठीक है, दीवालों में दरार आ रही है, जोशीमठ। जोशीमठ में आप समझिए क्या तांडव चल रहा है अभी। तो इस प्रकार से प्रकृति का जो स्वभाव है आप देख सकते हैं ना, ये तो आप सेंसेस से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्रकृति का क्या स्वभाव है। कि कभी जो है मधुर भी है, कभी 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 बहुत ब्यूटीफुल भी है। ठीक है, और कभी बहुत रौद्र रूप भी है, जो नीच है, नीच लोगों के लिए रौद्र रूप भी धारण करती है। तो कल की अवतार का स्वभाव वही होगा जो प्रकृति का स्वभाव है, क्योंकि प्रकृति ही कल की अवतार का स्वभाव है। ये समझिए आप। तो आप कल के अवतार को आपको समझना है तो आप समझिए कि वो प्रकृति जैसे होंगे। ठीक है, प्रकृति जैसे, प्रकृति ही उनका स्वभाव होगा। ठीक है, प्रकृति ही उनकी शक्ति होगी। हम बोलते हैं ना प्रकृति क्या है? प्रकृति ईश्वर की शक्ति का नाम है प्रकृति। तो उनकी शक्ति क्या होगी? वो उनकी शक्ति होगी प्रकृति। कैसे? अब बहुत लोग ये कह रहे हैं साहब घोड़े पे बैठ के आएंगे और साहब तलवार लेके आएंगे, स्टील की तलवार। तो कोई इंसान ऐसे स्टील की तलवार लेके नहीं आएगा। उनकी शक्ति कोई स्टील की तलवार में नहीं है, वो सब रिप्रेजेंटेशन है। उनकी जो वास्तविक शक्ति है वो प्रकृति है। ठीक है, तो वो जो तांडव भी करेंगे, जो दुष्टों का विनाश भी करेंगे, तो प्रकृति अपनी शक्ति के माध्यम से करेंगे। हो सकता है कहीं इस पे भूकंप ला दें, हो सकता है कहीं पे भूचाल ला दें। समझ में आ गई? क्योंकि उनकी शक्ति प्रकृति है। कोई ऐसे लोहे की तलवार से आप कितने आदमी को मार लोगे? तो थोड़ा कॉमन सेंस का प्रयोग कीजिए आप। ये जो बहुत मतलब मूर्खों जैसी बातें चल रही हैं आजकल के, साहब ऐसे आएंगे घोड़े पे, फिजिकल घोड़े पे। अरे मूर्खों, थोड़ी तो अकल लगा लो भाई, कि फिजिकल घोड़े पे आएंगे तो वहां पे मतलब आप समझिए इन दुष्टों का विनाश फिजिकल घोड़े पे थोड़ी कर लेंगे। फिर तो मतलब आज की डेट में इतने हाईटेक वो है, आप समझिए कि जो है टैंक्स वगैरह हैं और मतलब इतनी तगड़ी तगड़ी चीजें हैं, क्या वो घोड़े से सामना कर लेंगे? भाई थोड़ा तो कॉमन सेंस का प्रयोग करें। तो वहां कोई फिजिकल घोड़े की बात नहीं चल रही है। ठीक है, आप समझिए। तो तो ये है कि भाई जो कल के अवतार है उनकी शक्ति जो होगी वो कोई ऐसी नहीं फिजिकल ऑब्जेक्ट लेके तलवार लेंगे, डंडे से मारेंगे। फिजिकल लिटरली मत लीजिए, वो प्रकृति से विनाश करेंगे।
उन्हें लग रहा है कि भाई इस क्षेत्र में ये यहाँ पे नीचों की संख्या बहुत बढ़ रही है, दुष्टों की संख्या बहुत बढ़ रही है, तो वो अपनी शक्ति क्या, उनकी प्रकृति प्रकृति से आदेश देंगे कि भाई आप यहाँ पे जाके विनाश करो। तो वो उस क्षेत्र में जाके वहां के नीचों का विनाश कर देंगे और सफाचट हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से विनाश घटित होगा। तो आप समझिए जो कल के अवतार होंगे, प्रकृति उनके आदेश का पालन करेंगी, या प्रकृति उनकी शक्ति होंगी तो उनके आदेश का पालन करेंगी प्रकृति। तो उनका प्रकृति से लगाव तो बहुत भयंकर होगा, बहुत खतरनाक कनेक्शन होगा। इस